बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर दो तीन बड़ी अहम स्टोरीज हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो 9 मई के बाद पकड़े गए, उनको लेकर मायूसी किस तरह प्लान करके फैलाई जा रही है ताकि लोग टूट फूट का शिकार हो। रियलिटी से कितना गलत रिपोर्ट करवाया जा रहा है और कुछ लोग करी जा रहे हैं। जिस तरह ये खदीजा शाह साहब के केस के ऊपर कोई वीलॉग कर रहे थे, मुनीफ फारूक साहब वो जियो में होते थे, अब आजकल समा न्यूज़ में, तो वो कह रहे थे जी आपने गुनाह किया, जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती अब बाहर तो नहीं आ रही। तो मैं इस केस की और इस केस से जुड़े कुछ हकायक कब वो बाहर आ रही हैं और केस किस तरफ जा रहा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। उमर कौलसन साहब मीडिया मैनेजर पीसीबी, उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी, एक एंटी ग्रुप ने, जो पिछला नजम सेठी साहब का ग्रुप था, नजम सेठी साहब के जो चेले चांटे थे, वो अभी तक कैसे एक मेहनती आदमी को उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, और वो प्रोपोगेंडा की हकीकत क्या है कि वो कसिनों में गए हैं, वहाँ पे ये कर रहे थे वो कर रहे थे, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और एक इंतहाई अफसोस के साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पहले माफ़ कर दीजिएगा, पहले माफ़ी मांग रहा हूँ। फरीदा फारूकी साहब की बेशर्मी और ढिठाई, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को लेकर, शहादत को लेकर जो ये खातून थ्रू आउट बेशर्मी का मुजाहरा करती आई है, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। अब सॉरी, खातून है, आई डू अंडरस्टैंड, मेरी इंडस्ट्री में काम करती हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये खातून है। मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अरशद शरीफ की शहादत से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं। लेट्स स्टार्ट विद खदीजा शाह केस एंड मुनीब फारूक। मुनीब कहते हैं जी कि इन्होंने जुर्म किया, ये बाहर नहीं आएंगी, ये जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी ये बाहर नहीं आएंगी। अच्छा ठीक है, आपने वो शायद केस भी सारा पढ़ लिया हो, आपको सारी फाइल भी हो केस की कि उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर केस क्या है। शायद आपने ये भी पढ़ लिया हो कि आप डेली रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से कोर्ट में आप सुबह से शाम तक आके खड़े होते हैं, सारे केसेस की प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, और आपको बिल्कुल पता हो कि इनका स्टेटस क्या है। ना मुनीब फारूक ने कभी हाई कोर्ट वेख्या, ना ATC आया कभी, ना इस शरीफ आदमी का कोई रिपोर्टर जियो का वहाँ पे आया कि ये रिपोर्टर से कैसे राब्ते में आगे फुल थ्रू रखते हैं निकाल के। आजकल हर बंदा देवमालाई कहानियाँ बेचना शुरू कर देता है। पहले थे देवमालाई कहानियाँ बेचने वाले बहुत बड़े बड़े, और अब उसमें मुनीब फारूक भी एक ऐड हो गए भाई कि देवमालाई कहानियाँ फेंक रहे आगे होते हैं, ये हो जाएगा वो भाई कैसे हो जाएगा, रियलिटी का तो पता करो। तुम आगे मेरे भाई रिपोर्ट कर रहे हो तो मैं कहता ठीक है जी, मुनीब साहब आते हैं रिपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि क्या है। हाँ, अगर तुमसे कहीं स्टोरी फिकवाई गई है, मायूसी फैलाना, लोगों को तोड़ना फोड़ना और लोगों में मजीद डिसअपॉइंटमेंट डिस्पैरिटी फैलाना मकसद है, तो फिर आप फेंकते रहे भाई, फिर आपको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन फैक्ट्स कुछ इससे मुख्तलिफ हैं। फैक्ट्स ये हैं कि आपको खबर दे रहा हूँ मैं आज, मैं ये अभी टाइम नहीं था इस खबर को देने का, लेकिन चले मुनीब फारूक साहब के इस डिस्पेयर और इस वो मायूसी फैलाने वाले वीलॉग के बाद मैं आपको खबर दे देता हूँ। 96/23 जिस FIR के अंदर खदीजा शाह हैं, नॉमिनेटेड हैं, उसमें लोगों की ज़मानतें पहले भी हुई हैं, एक ज़मानत और हो रही है। आज कल परसों ज़मानत होगी हुई है, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया हुआ है, लेकिन मैं नाम नहीं दे सकता अभी राइट नाउ, अनलेस अंटिल कि आई एम अलाउड, कि आप इजाज़त है आपको कि आप खबर ब्रेक कर लें। एक और ज़मानत हो गई हुई है, कानून के तहत, ज़ाब्ते के तहत ज़मानत हो गई हुई है इसी FIR के अंदर। सो कानून है, थोड़ी चीज़ें डिले ज़रूर हो रही हैं, वक्त ज़रूर लग रहा है उसमें। जजेस की छुट्टियां आना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और फिर ऑब्वियसली भी बहुत सारे प्रेशर्स भी होंगे। मैं नहीं कहता कि प्रेशर्स नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ बड़ी इंडिपेंडेंट है इस मुल्क के अंदर, नो। लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनके ख़ानदान पॉजिटिव हैं, जो बेचारे फाइट बैक कर रहे हैं, जो पहले मुश्किल हालात में खड़े हुए हैं, उनको हकीकत बताइए। उनका आप देखिए कोई नहीं, फैमिलीज़ की जो इतनी ख़वातीन है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, आलिया हमदा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा, तय्यबा राजा साहिबा, ये तमाम लोग जेल के अंदर, इनके ख़ानदानों को आप क्या मजीद तारीकी में फेंकना चाहते हैं इस तरह का वीलॉग करके, इस तरह की खबर फ्लोट करके कि जी देखें जी तुहाडे नाल तो अजे पता नहीं अगे अगे की होना है, तुहानू तो इंज दा इंज कर दिता जाएगा, तुहानू कुछ नहीं कर दिया जाएगा भाई। वो ऑलरेडी केसेस का ट्रायल का सामना कर रही है, इससे आगे तुमने इनको क्या करवाना है कि फाइल वाना जो ना सारियां कि चौक दे विच टंग दो ना सारियां। कम ऑन फॉर गुडनेस सेक, आपको व्यूज व्यूज, आप तो समा में काम करते हो, आप पैसे कमा रहे हो, तो फिर आके डिजिटल देते प्रोपोगंडा और झूठी खबर का क्या फ़ायदा कि आपको। और एक आधे दिन के अंदर, आज ही अगर शाम को कंफर्म हो जाती है तो मैं वो जो ज़मानत हुई है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रख दूंगा कि इसी केस के अंदर ज़मानत होगी और इसी प्रोफाइल की खातून की ज़मानत हुई है। खदीजा शाह, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसी प्रोफाइल, इसी लेवल के लोगों में से एक खातून है जिनकी ज़मानत हुई है। तो अल्लाह का नाम लें, कुछ रियलिटी बेस्ड काम किया करें। आगे चलिए जी, सेकंड स्टोरी। उमर कौलसन, PCB मीडिया मैनेजर, मीडिया हेड, काबिल आदमी, नौजवान आदमी, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ज़का अशरफ साहब जब आए हैं चेयरमैन PCB, तो उसके बाद उमर ने ज्वाइन किया एज मीडिया मैनेजर। उससे पहले शो करते रहे टेलीविज़न पे, हमारे टेलीविज़न जिस टेलीविज़न चैनल में मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी काम करते रहे, मुलाकातें हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, डिसेंट आदमी। अच्छा जी, वो कोई शेख साहब है, वो नजम सेठी साहब के कोई राइट लेफ्ट थे, अब हैंड तो क्या जो भी आप कह लें वो। तो उन्होंने कहीं पे कोई ट्वीट किया कि जनाब ये जी, ये कुछ लोग उसमें, उमर कौलसन भी हैं, और इनको हाईलाइट करके उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब ये कसिनो में है, वहाँ पर ये जुआ खाने में है कोलंबो के अंदर। अच्छा ठीक थे, वाकई में थे, वीडियो भी आई, मैंने भी देखी, ठीक है।
मैंने वो कुछ दोस्तों ने वहाँ से जो साथ रिपोर्टर थे सारे स्पोर्ट्स की बीट वाले, उनसे मैंने रब्ता किया यार क्या हो रहा है कि क्यों कसीनो गए तुसीं, तुहानूं पता नहीं है पागलों का मुल्क है इत्थे, इत्थे साह लेना भी तुहानूं इजाज़त लैके साह लेना पैंदा है कि मैं ये सांस ले सकता हूँ, तो तुम लोग एवं एक स्टोरी बना दी है उनका। उन्होंने कहा जी कि तू स्टोरी सुनेगा तो तू हंस पेगा उल्टा। मैंने कहा क्या बताओ मुझे। कहते हैं जनाब जिस शहर में हम हैं यहाँ पर देसी खाना नहीं मिलता, हाँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं मिलता। यहाँ पर एक कसिनो है बालीज कसिनो के नाम से। बालीज कसिनो इज द ओनली कसिनो या उसके अंदर रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाना मिलता है देसी। हम इंडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और उमर, हम लोग कसिनो में खाना खाने गए। हम जाते जाते कहते उन्होंने कहा जी टोटल मिनट आप कसिनो की फुटेजेस निकलवा के चेक कर लीजिए कि हमारी सारा जो वफद गया, जो इंडियन कसिनो, वो इंडियन सहाफ़ी, पाकिस्तानी सहाफ़ी और उमर उनके साथ गए हैं। कहते हैं टोटल 25 से 30 मिनट के दरमियान हम गए हैं, खाना खाया, हम वापस आ गए वहाँ से, दैट इज़ इट। वो जहाँ से गुजरते हुए उमर ने वहाँ खड़े हुए टेबल के पास, साथ इनके एक और लोग खड़े हुए कुछ, और ये इनकी एक वीडियो बना के वो शेख साहब तक आ गई है, और शेख साहब ने वो पता नहीं क्या प्रोपोगेंडा, मैं तो डर लगता है जी किधरे वो फतवा ही ना लग जाए कि ये जी इस दायरा इस्लाम से खारिज हो गया क्योंकि ये कसिनो चला गया। तो जनाब शेख साहब हाथ थोड़ा करो, बुजुर्ग आदमी हो, प्रोफाइल आपकी पहले कोई नहीं है, मतलब पहले आपकी ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने क्लास अपनी पहली कोई नहीं छोड़ी हुई। जब आप यूँ लोगों के राइट और लेफ्ट हैंड बनकर प्रोपोगेंडा करते हो, गलाजत फैलाते हो, तो आपकी क्लास खत्म हो जाती है। अब बहुत बुजुर्ग लोग हैं तमाम, आप हो गए, नजम सेठी साहब हो गए, आप लोगों ने अगर कोई बेहतर परफॉर्म किया होता और इस तरह के प्रोपोगेंडा को अवॉइड किया होता, आपने रमीज़ राजा साहब पे भी इन्होंने प्रोपोगेंडा किया था शेख साहब ने, तो ये बड़ा खुल खुला के शेख साहब प्रोपोगेंडा के मास्टर है। लेकिन उमर बिल्कुल कसिनो गए हैं, उमर वहाँ पर खाना खाने गए हैं, इंडियन सहाफ़ी भी थे, पाकिस्तानी सहाफ़ी भी थे उनके साथ, और वो आप किसी भी बंदे से जो जर्नलिस्ट साथ थे स्पोर्ट्स की बीट जो करते हैं उनसे किसी से भी कंफर्म कर लीजिए। एंड में मेरी इस एक स्टोरी के ऊपर मेरी टेक थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं नाज़रीन लंदन में ज़ेर तालीम था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे एक बुज़ुर्ग होते थे ब्रिगेडियर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मैं नाम उनका इसी लेगा, दुनिया से भी चले गए मैं। तो तब ये मुशर्रफ साहब वाला टाइम था, एंड चल रहा था मुशर्रफ साहब वाले टाइम का। तो ब्रिगेडियर साहब से शहबाज शरीफ साहब बड़ा फ्रीक्वेंट रबते में रहते थे, मुलाकातें इनकी होती थी। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि इनकी मुलाकात लंदन के एक कसिनो में हुआ करती थी, उस रेस्टोरेंट में बैठ के हुआ करती थी। मैं बता भी देता हूँ, कभी पाम बीच में बैठते थे, कभी कॉलोनी कसिनो में बैठते थे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जुआ खेलते थे, उसके जो था रेस्टोरेंट था एक्सक्यूज़ मी, जो रेस्टोरेंट था वहाँ बैठकर मुलाकातें होती थी। तो अब एक वज़ीर आज़म आपका जो आज का है, तब भी वज़ीर आला रह चुका हुआ था यार, किसी रेस्टोरेंट में, अब एक लंदन का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और वहाँ पर डांस क्लब भी है, वहाँ पर सिनेमा भी है, वहाँ पर स्ट्रिप क्लब भी होगा, और वहाँ पर अगर मैं खाना खाने चला जाता हूँ या मैं शॉपिंग करने चला जाता हूँ तो आपके लिए स्टोरी है, तो फिर आप बहुत ही जाहिल है और आप बहुत ही थर्ड क्लास मेंटेलिटी के लोग हैं। फिर आप लोगों को तरक्की करते हुए काबिल जो नई नस्ल है ये पसंद नहीं, और ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। सो उमर स्टे स्ट्रॉन्ग, परेशान नहीं होना, ड्रामेबाजियाँ आती हैं इस पर रोज़ आती जाती हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। लेकिन मेरे भाई प्रॉब्लम ये है कि आप जिस एज में, जिस मकाम पे अल्लाह ने आपको पहुँचाया, आपकी मेहनत की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, ये बुजुर्गवार जो सारे हैं ये बेचारे 70-70 80-80 साल के भी हो के उस मकाम तक नहीं पहुँच सके, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। उन्होंने वो बंदरा तुस्तरा आ गया, इन्होंने बढ़ बढ़ के अपने आप में टक लाने ने, लगाने दो इनको, तुम अपना काम मेहनत से करो। और मेरे वो भाई जो साफ़ी जिन्होंने इसके ऊपर कुछ वीलॉग भी किए, मैंने उनको भी बताया कि यार ये स्टोरी थी एक्चुअल, आप जरा चेक कर लें, मैंने नंबर शेयर कर दिए कि आप उमर से और बाकी लोगों से जो स्पोर्ट्स के रिपोर्टर थे, आप उनसे चेक कर लीजिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। बहरहाल दैट वाज उमर कॉल्सन स्टोरी। आगे चलिए तो गरीदा फारूकी साहिबा, मेरे पास एक्चुअली एट टाइम्स लफ्ज़ नहीं होते कि बंदा क्या कहे। गरीदा फारूकी साहिबा का एक पैटर्न ऑफ ट्वीट्स है, मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले जनाब इन्होंने जब अरशद शरीफ शहीद, एक ट्वीट पढ़िए जब वो दुनिया से चले गए उसके बाद, 10 अगस्त 2022 सुबह 9 बजे अरशद शरीफ एमिरेट एयरलाइन परवाज 637 से दुबई बरास्ता पेशावर एयरपोर्ट रवाना हुए। अरशद शरीफ को एक सरकारी डबल कैबन गाड़ी जिसकी सब्ज़ नंबर प्लेट थी और जो वज़ीर आला केपी सेक्रेटेरिएट की थी, उन्होंने एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया। सीएम सेक्रेटेरिएट के प्रोटोकॉल अफसर उमर गुल अरशद शरीफ के हमरा थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोपोगेंडा कि जी वो तो भाग कर चला गया था, वो ये हो गया था, वो हो गया था। अब आगे चलिए तो आगे कल जब ये वारंट परसों निकले हैं वो अरशद शरीफ शहीद की समिया बेगम समिया अरशद साहिबा के, तो उसके ऊपर मोहतरमा ने एक फिर घटिया हरकत की। कुछ लोगों को ना मज़ा आता है गालियाँ खा के, कुछ लोगों को मज़ा आता है तनकीद का निशाना बनकर। वो था, जो लोग कल से अरशद शरीफ की बेवा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर परेशान हैं उनसे दरख्वास्त है कि जारी शुदा या वसूल शुदा वारंट गिरफ्तारी अपलोड करें, ममनून होंगी। उसके बाद लोगों ने निकाल के मुँह के ऊपर मारे वारंट। मेरे पास भी आते कल के वीलॉग में अंदर भी मैंने वारंट लगाए हुए।
तुम्हें तुम्हें जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए शर्म नहीं आती? चलो तुम्हारी तो औकात कोई नहीं है बीबी, आई एम सॉरी, मैंने पहले आप लोगों से माजरत की कि इस एक चीज़ के ऊपर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तुम्हारी तो औकात कोई नहीं है। और यार अरशद शरीफ बहुत बड़ा आदमी था हमारी इंडस्ट्री का यार, लोग उसको स्कूल समझते हैं कि जिससे वो सहाफत सीखते हैं। तुमसे क्या सीखें? तेनों केड़ी गल दा बीबी साड़ा है, तेनों केड़ी चीज़ है तेनों बहन नहीं देती, और तुम आके रोज़ एक नया घटिया सा प्रोपोगंडा लेके आके शहीदों के नाम के ऊपर ही प्रोपोगंडा कर रही हो। ना किया करो, तुम इस इंडस्ट्री का हिस्सा। मैं अल्लाह की कसम उठा के क्या आना पे नाजरीन, मैं बहुत सारी चीज़ों में चुप इसलिए कर जाता हूँ आके, खातून खवातीन ज़ाती ज़िंदगी, यार नहीं मुझे नहीं करना चाहिए ये, पता नहीं अगला परेशान ना हो जाए मेरे से। नो, लेकिन ये लोग इस काबिल ही नहीं है। इन लोगों को जब तक प्रॉपर बताया ना जाए कि दैट इज हु यू आर, इन्होंने समझ नहीं होती उस टाइम तक आके। मतलब क्या तुम करके रही, एक बंदा दुनिया से चला गया, यू शुड वुमन, यू शुड स्टैंड बाय सम्या अरशद। आपको उनके घर के बाहर, मेरी बहन हो तुम, अरशद मेरा भाई था, दुनिया से चला गया, हमारे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन आपका कद नहीं था इतना कि अरशद साहब के आपके साथ इख्तलाफ भी हो। यू आर टू नो बडी फॉर दैट, यू आर नो बडी। अरशद शरीफ वॉज अरशद शरीफ।